सर्वप्रथम गणेश भगवान की जय। भगवान विष्णु की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। गौरी के लाला गणेश की जय। शंकर सुमन गणेश की जय। चलिए माघ माधम अध्याय 23 प्रारंभ करते हैं। हमने 22 में जाना देवदूती भगवान विष्णु की भक्ति में कैसे लीन हुए। अब 23वां अध्याय हम शुरू करते हैं। राधे राधे। विष्णु भक्त महात्मा देवदूत की इतनी कथा सुनकर ब्राह्मण वेदनिधि ने महर्षि लोमस से कहा, हे ऋषिराज, आपकी कृपा तथा सत्संग प्राप्त कर मैं गंगा जल की तरह पवित्र हो गया हूँ। हे प्रभु, मेरी प्रबल इच्छा है कि आप कृपया करके मुझे महात्मा देवदूती प्रारंभ रचित उस दिव्य भक्ति में विष्णु स्तोत्र को सुनने की कृपा करें, जिसे सुनकर भगवान विष्णु देवदूती की भक्ति से प्रसन्न हुए थे। मेरा मन उस स्तोत्र को सुनने के लिए व्यग्र तथा कौतूहल ग्रस्त है। धन्य है भक्त देवदूती तथा महान है वह दिव्य स्तोत्र जिसे सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। हे प्रभु, मेरा अंतःकरण कह रहा है कि आपकी कृपा से मेरा मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होगा। शास्त्रों ने कहा है कि महापुरुषों की संगीत उन्नति तथा उत्थान का सर्वोत्तम साधन है। जिस प्रकार पारसमणि के स्पर्श से लोहे भी स्वर्ण हो जाता है, उसी प्रकार महापुरुष का साथ ही साधारण जनों को बड़ा बना देता है। महर्षि लोमस ने कहा, हे विप्रवर, अब मैं तुम्हें विष्णु भक्त देवदूती द्वारा की गई भगवान विष्णु की उस स्तुति का वर्णन करता हूँ, जिसके भक्ति पूर्वक श्रवण मात्र से ही समस्त पापों और संतापों का नाश होकर मनुष्य को उत्तम गति की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान का यह दिव्य स्तोत्र सर्वप्रथम श्री विष्णु के वाहन गरुण जी ने प्राप्त किया था। तत्पश्चात ये स्तोत्र उनकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। तुम इस स्तोत्र को अच्छी तरह याद कर लो। हे देव विदुती सर्वेश्वर, आपके श्वास द्वारा अंगों सहित सूत्रों और उपयुक्तियों सहित महान देवों का अविर्भाव हुआ। हे परम ब्रह्मा, गुणातीत अवर्णीय विराट टक्कार ब्रह्मांड नित्यानंदा, आपको ये मेरी छोटी सी स्तुति भला कैसे प्रसन्न कर सकेगी। हे प्रभु, आपकी विराट महानता के सम्मुख ये अत्यंत लघु है। हे प्रभु दया सागर, आशरण शरण दीन हितकारी, केवल आपकी भक्ति में भाव विभोर होकर अनन्य भक्ति भाव के वशीभूत होकर मैंने ऐसा दुस्साहस किया है। सृष्टि का पालन करने, निर्माण करने तथा विनाश करने के लिए अपने ही अपनी योग माया से ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का रूप धारण कर रखा है। तथापि आपके इन योग माया रूपों से भक्तों को आराधना तथा भक्ति की जो सुलभता प्राप्त हुई है, वह आपकी महान कृपा है। हे प्रभु, आपके भक्ति भाव रूपी ज्ञान खंडक से माया रूपी संदेश शत्रु का नाश हो जाया करता है। ऐसी देवादिदेव भगवान विष्णु को बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, समस्त पापों तपो अज्ञान आप कर्म इत्यादि से हमारी रक्षा करते हुए हमें दीर्घ आयु सुख समृद्धि एवं सद्गति प्रदान करें तथा सदैव अपनी भक्ति एवं कृपा बनाए रखें। भगवान की इस दिव्य स्तुति को सुनने के पश्चात महर्षि लोमस बोले, हे विप्रवर, जिस दिव्य स्तुति को से प्रसन्न होकर भगवान ने भक्त प्रवर देवदूती को साक्षात दर्शन तथा अपनी अचल भक्ति प्रदान की, वह संपूर्ण स्तुति मैंने भगवान की दया प्रेरणा से अघोपात सुना दी है। हे द्विजश्रेष्ठ, इस स्तोत्र का भक्ति सहित पाठ करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होगा। इस पावन स्तोत्र का पाठ करने से ब्राह्मणों को आत्मविद्या का, क्षत्रियों को ओज एवं तेज का, वैश्यों को धन समृद्धि विस्तार का फल प्राप्त होता है। इसका पाठ शूद्र को भी सुख एवं यश तथा सम्मानदायक है। ये संपूर्ण पापों तथा अमंगलों का नाश करने वाला है। स्तोत्र की महिमा बतलाते हुए महर्षि लोमस ने आगे कहा, देवदूती रचित इस स्तोत्र का पाठ करने से
रुग्ण व्यक्तियों को भी रोग मुक्ति अर्थात आरोग्य एवं स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। निर्धन व्यक्तियों को दरिद्रता दूर होकर संपन्नता प्राप्त होती है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होकर वंश वृद्धि होती है। दसों को स्वतंत्रता प्रभुत्व एवं अधिकार प्राप्त होता है। राजाओं को विजय तथा योगियों को भगवत भक्ति प्राप्त होती है। दुष्ट जो मनुष्य इस स्तोत्र का एकाग्र मग्न से भक्ति पूर्वक पाठ करेंगे, उनकी बुद्धि आचार विचार धर्म व्रत नियम संयम दान तप सदाचार इत्यादि से प्रवृत्त होकर उन्हें सुखी धार्मिक और निष्पाप जीवन गति प्रदान करेगी। यदि एक बार भी इस स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ कर लिया जाए तो शुद्ध अंतःकरण सहित निष्पाप और शुद्ध आत्मिक स्थिति प्राप्त होती है। होम हे मुनीश्वर, संपूर्ण स्वास्थ्य जीवन तथा समस्त आधियों व्याधियों के शासन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इस स्तोत्र का नियमित पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र के पाठ करने से सद्बुद्धि, लक्ष्मी, यश, कीर्ति, मान, ज्ञान, विवेक, संतान, ऐश्वर्य, वैभव तथा उत्तम धर्म फल की प्राप्ति होती है। ये समस्त भक्त से अभय प्रदान करता है तथा दीर्घ आयु एवं आरोग्य प्रदान करता है। अतएव दुष्टों, ग्रहों, बाधाओं, पापों, तापों, संतापों एवं अनिष्टों के समूल उन्मूलन के लिए इस स्तोत्र का पाठ प्रत्येक मनुष्य को अश्वमेव कराना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति भाव सहित इस स्तोत्र और इस अध्याय का पाठ करते हैं, देव भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, वे समस्त पापों और दुखों से मुक्त होकर श्री विष्णु भगवान के लोकों को प्राप्त करते हैं। इस अध्ययन के पठन और श्रवण करने वालों को भी भगवान की अविचल भक्ति प्राप्त होती है। इति सिद्ध मध्य पुराणे माघ मातम 23वां अध्याय विश्राम। राधे राधे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये जीवन है क्षण भंगुर, हमें इसलिए भक्ति रस में डूबे रहना चाहिए। सांसों की माला का कोई भरोसा नहीं, धीरे धीरे हमारी सांसों की माला निष्पाप होती जा रही है। इसलिए हर समय हर क्षण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण का जाप करते रहना चाहिए। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। शेयर करने से आपको भी लाभ मिलेगा और पुण्य की प्राप्ति होगी। ये भी एक भगवत प्राप्ति का कारण है। राधे राधे।